हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और आज हम लोग टाइम एंड वर्क में ही कुछ और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिख दिया था। ये पहले से आप इस फार्मूला से आप वाकिफ़ होइएगा। केवल इस फार्मूला से ही हम लोग सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग और भी कोई तरीका देखेंगे जहाँ से समय को क्या करेंगे, हम लोग बचाएंगे। तो मैं इस वीडियो में केवल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या किया हूँ, क्वेश्चन लिया हूँ और फिर इसके बाद वाले वीडियो में और हम लोग कई तरीक़ा से कंडीशन को देखेंगे और वहाँ से भी क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इस फार्मूला के बारे में बता देता हूँ। फार्मूला ये एक ही तरह का है, ये फार्मूला और ये तीनों फार्मूला एक ही तरह का है। क्वेश्चन में कुछ इस तरीक़ा से सिचुएशन दिया होता है, उसी सिचुएशन का यूज़ करके हम लोग इस फार्मूला का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। यहाँ भी ध्यान से देखते होइएगा, मैंने मैन को टाइम से गुणा किया है, इसका मतलब टोटल वर्क निकाला है। यहाँ भी मैन को मैंने टाइम से यानी डेट से यानी दिन से गुणा किया और किससे गुणा किया है, टाइम से। यानी ये भी बोल सकता हूँ मैं कि कंप्लीट क्या है मेरे पास, टोटल वर्क है। ये भी कंप्लीट क्या है मेरे पास, टोटल वर्क है। यानी इस फार्मूला में कोई ख़ास अंतर नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको बात समझना है। क्या समझना है कि अगर क्वेश्चन में हमको कुछ कंडीशन दिया है और उसमें काम के बारे में बात किया गया है तो मैं हमेशा काम को कहाँ रखूँगा, डिवाइड के नीचे यानी इस लाइन के नीचे यानी बटा के नीचे रखूँगा और उसके बाद से मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो सिचुएशन के हिसाब से ये फार्मूला क्या होगा, चेंज होते जाएगा। ये M1 D1 का बात किया गया यानी आदमी और दिन दिया होगा तो उसको गुणा करा के मैं टोटल वर्क बनाऊंगा। यहाँ M है, D है, T है, इसका मतलब M1 D1 T1 इसका मतलब होगा कि मैन गुना दिन गुना टाइम। टाइम आपको घंटा, मिनट, सेकंड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, यहाँ पर भी आपके पास वही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ ध्यान देना आपको कि टोटल वर्क अगर सवाल में कहीं हमको गिवन है तो मैं क्या करूँगा, बटा के नीचे रखूँगा और उसके बाद से मैं क्या करूँगा, उसको सॉल्व करूँगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों फार्मूला एक ही तरह का है। तो हम लोग इस फार्मूला से भी बात करेंगे और भी कोई तरीका अगर सवाल को सॉल्व करने का होगा, वही तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, सीखना है, ताकि मैं समय को भी क्या कर लूँ, बचाऊँ। तो मैं इस वीडियो में मैं आज से पहले वाले सवाल से मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास जो पहला सवाल है, तीन आदमी या 7 महिला किसी काम को 46 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 2 व्यक्ति और 3 महिला मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन है 20, 21, 42 और 23 दिन। तो मैं डाटा फिर वही है, मेरे पास जो सिचुएशन दिया गया है इस बार सवाल में दिया गया है कि 3 आदमी 3 मैन, और का मतलब यहाँ पे या दिया गया है और सवाल में क्या दिया गया है, अथवा दिया गया होगा। यानी दोनों का मतलब सेम है, हमें हमेशा क्या करना है, इक्वल रखना है। इसका मतलब है कि 3 आदमी 46 दिन काम करेगा, 3 आदमी 46 दिन काम किया, या फिर 7 गो महिला 7 गो वोमेन कितना दिन काम करेगी, 46 दिन। यानी मैं बोल सकता हूँ दोनों काम क्या है मेरे पास, बराबर है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कैंसिल आउट करने के लिए एक बार इसी को रिपीट करके लिखता हूँ। 3 मैन इंटू 46 इक्वल टू 7W इंटू 46। ये 46 से 46 कैंसिल। यहाँ से मैं W को अगर बराबर से इधर शिफ्ट कराता हूँ, तो M/W इक्वल तो मैं बोल सकता हूँ 7/3 है। ये अपना क्या निकल गया, इफ़िशेंसी निकल गया। ये अपना क्या निकला, इफ़िशेंसी निकल गया। और इसी इफ़िशेंसी को मैं यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ से भी टोटल वर्क बोल सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ भी पुट करूँगा तो यहाँ भी टोटल वर्क, इसको भी मैं टोटल वर्क बोल सकता हूँ। सिचुएशन आपका इस तरीक़ा से बन रहा है कि दोनों काम क्या आएगा, आपस में बराबर आएगा। अगर बराबर है तब तो ठीक है, बराबर नहीं है तो इसका इक्वल टू का देने का कोई मतलब नहीं है। तो आप काम को कहीं से भी चेक कीजिए। मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालता हूँ, टोटल वर्क मैं बोल सकता हूँ कितना, तो 3M इंटू 46। मैं यहाँ M का एफिशिएंसी पुट करता हूँ कितना, 7। तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 इंटू 46। या फिर मेरे पास जो दूसरा सिचुएशन बनेगा, मैं इसके जगह पर भी तो लिख सकता हूँ टोटल वर्क मेरा यहाँ भी जो आएगा,
मैं केवल इस बात को यहाँ से मैं चेक करके देख रहा था कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे पास 7W इंटू 46 है और यहाँ भी मैं W का एफिशिएंसी पुट करूँगा। W का एफिशिएंसी मेरे पास कितना है, 3 है, तो 7 इंटू 3 इंटू 46। अब ध्यान से देखते होइएगा, 3 गुना 7 गुना 46 यहाँ भी है, 3 गुना 7 गुना 46 यहाँ भी है। इसका मतलब है कि टोटल काम क्या है मेरे पास, इक्वल आ गया। तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, हमें एफिशिएंसी भी पता चल गया, टोटल काम भी पता चल गया, जिससे कराना होगा उससे हम लोग क्या कर लेंगे, करा देंगे। और कराना किससे है, तो 2 व्यक्ति और 3 महिला से। तो 2 व्यक्ति 2 मैन प्लस 3 वोमेन, 3 वोमेन इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ भी हमें टाइम निकालना है और टाइम के लिए फॉर्मूला पता है हमको, टोटल वर्क यानी 3 इंटू 7 इंटू 46 अपॉन में होगा इफ़िशेंसी। लेकिन एक का इफ़िशेंसी 7 है, तब एक आदमी का इफ़िशेंसी 7 है तो 2 आदमी का इफ़िशेंसी 14 होगा। प्लस था तो प्लस, एक महिला का इफ़िशेंसी 3 है तो 3 महिला का 9 होगा। और मैं इसको अगर कैंसिल आउट करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 इंटू 46 और अपॉन में कितना हो जाएगा ये 23। मैं यहाँ से 23 से इसको काटता हूँ 2 बार में, तो अपना आंसर जो आ जाएगा 7 त्रिका 21 दूना 42 यानी 42 डेज। मैं बोल सकता हूँ आसानी से कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा 42 डेज। तो ये जो मेरे पास मेथड था, ये कंप्लीट बेसिक का मैंने बात किया है। कंप्लीट क्या मैंने क्या किया है, बेसिक का बात किया है। अगर आप थोड़ा सा इससे पहले वाले वीडियो या फिर इससे पहले वाले मतलब इसी टाइम एंड वर्क में मैंने एक ऐसा सिचुएशन मैंने आपको कराया था जहाँ मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, टोटल टाइम को ही हमें कुल काम बना लेना है। टोटल टाइम को हमें क्या बना लेना है, कुल काम बना लेना। टोटल टाइम कुल काम तब बनेगा जब मेरा इफिशिएंसी क्या हो, 1 होगा। तब मैं उसी टाइम को उस 1 से गुणा कराता हूँ तो मेरे पास जो टाइम था वही क्या बन जाएगा, टोटल वर्क बन जाएगा। उसी मेथड का मैं यूज़ करके इस सवाल को भी क्या कर रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। और इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जो मेरे पास जो दूसरा कंडीशन था मैं उसी का क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। और वहाँ से भी आप सवाल आसानी से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने फार्मूला जाना है तो इसी फार्मूला का मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। अब जो मेरे पास जो क्वेश्चन था, सवाल में दिया गया था 3 महिला 3 मैन यानी 3 गो पुरुष और 7 गो महिला इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 46 डेज में। मैं ये बात आसानी से बोल सकता हूँ। और हमें जो इस बार फाइंड करना है 2m प्लस 2 आदमी और 3 महिला इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी टाइम तो मैंने इसको क्या मान लिया है, x मान लिया, यानी x दिनों में x का जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इस चीज़ को इस तरीक़ा से समझिए कि हमें इसको इस तरीक़ा से समझिए कि जो x से मैं यहाँ गुणा कराऊंगा और ये आपस में दोनों काम क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। यानी ये जो टाइम मैं निकाल लूँगा और यहाँ जो मेरे पास इफिशिएंसी यहाँ डाल के मैं टाइम से गुणा कराता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। अब आपने ध्यान क्या बात रखना, अब इसी चीज़ को आप देखिए। एक कंप्लीट में काम को हमेशा क्या कराऊँगा, 1 कराऊँगा। इसका मतलब है कि मैं इस पूरे पार्ट को मैं एक काम कराता हूँ और इस पूरे पार्ट को भी मैं क्या कराता हूँ, एक काम कराता हूँ। तो ये आदमी काम करेंगे तब भी 46, इफिशिएंसी मैंने 1 ले लिया है तो आंसर कितना, तो टोटल वर्क कितना बनेगा मेरे पास 46। या फिर मैं इससे कराता हूँ तो इसका भी इफिशिएंसी मैंने कितना मान लिया, 1 मान लिया, तब भी कितना। तो जो मेरे पास टाइम था वही कुल काम हो गया कितना मेरे पास, 46 डेज। अब यहाँ मैं क्या तरीका लगा रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे यानी कंप्लीट क्या, यानी 3 व्यक्ति कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m का वैल्यू, या इसको आप थोड़ा सा एक बार लिख लीजिए इसको कंप्लीट। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 गो m बराबर 1 है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ m बराबर 1 बाई क्या होगा, 3 होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ m इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 1 बाई
3 और यहाँ से मैं इसका भी काम कितना था, एक ही था, तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ W बराबर 1/7 होगा। यानी 1 m का वैल्यू अगर 1/3 है तो 2 m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोल सकता हूँ 2/3 प्लस 1 W का वैल्यू 1/7 है तो 3 का 3/7 इंटू क्या है x इक्वल टू मेरे पास काम टोटल था कितना, तो 46। यही x का वैल्यू मैं यहाँ वाला वैल्यू निकाल रहा हूँ, जो x का वैल्यू आएगा वही मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, क्योंकि x को मैंने क्या मान लिया है, दिन मान लिया है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से बोल सकता हूँ 7 दूना 14 और यहाँ 3 तिरिका 9, तो 14 प्लस 9 और एलसीएम मेरा आ गया 7 तिरिका 21 इंटू एक्स इक्वल टू 46। मैं इसको अब यहाँ सॉल्व करता हूँ। अब इसको आप इसको जोड़िएगा तो ये अपना कितना बनता होगा, 23/21 एक्स बराबर 46। यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा 2 बार में, तो अपना जो x का वैल्यू आ गया कितना आ गया, तो 21 दूना 42, तो यहाँ कितना आ गया 42 डेज। ये भी है, तो आपको देख लेना है कि हमें समय कहाँ कम लग रहा है और उसी पार्ट का हमें क्या करना है, यूज़ करना है। ये तरीका मैं इस तरीका का सवाल मैं इससे पहले वाले वीडियो में ले चुका हूँ, तो आप उस चीज़ को देखिएगा, वहाँ मैंने डिटेल में बताया है कि उस चीज़ को हमें क्या करना है, किस तरीक़ा से सॉल्व करना है। तो ये तो हो गया मेरे पास, इसको भी मैं इस तरीक़ा को भी मैं आसानी से बात बता सकता हूँ, लेकिन इसको आपको करने का जो मैं तरीका बताता हूँ आपको वो डायरेक्ट समझना है कि क्या है मेरे पास जो तीसरा मेथड है। मैं इसको फिर मिटाता हूँ। अब जो मेरे पास इसमें जो तीसरा मेथड आता है, आपको पहला मेथड छोड़ के या तो आप दूसरा से कीजिए या तो फिर क्या कीजिए, आप तीसरा से कीजिए। तीसरा जो मैं मेथड बताऊंगा वहाँ मेरे पास कुछ स्टोरी है, आपको उस चीज़ को समझना है। वे नंबर मेरा क्या है, ये 3 है। मेरे पास जो डाटा गिवन था 3 मैन और क्या था 7W यानी वोमेन, ये इस काम को किए कितने थे 46 डेज में। 46 डेज में हमें जो निकालना था, क्या निकालना था कि 2 मैन प्लस 3 वोमेन इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ भी मैंने एज्यूम कर लिया कि x दिनों में, यानी ये मैंने लेट किया हुआ है, x दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात थोड़ा सा आप समझिए कि मैं क्या बात बताना चाह रहा था। आंसर ये डायरेक्ट आता है इस तरीक़ा से, लेकिन ये कंडीशन, ये जो मैं अभी जो स्टोरी के थ्रू मैं इस बात को आपको समझाता हूँ, वो केवल आप तब लगाइएगा जब सवाल में अथवा या का बात किया गया, अथवा रहे या फिर या रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। तो इस बात को आप यहाँ थोड़ा सा समझिए कि मैं एक स्टोरी के माध्यम से इस बात को आपको समझाता हूँ कि क्या मैं बात बता रहा था। अब यहाँ किसी का अगर शादी होता है तो वहाँ 2 सिचुएशन होता है, एक पक्ष होता है लड़का का और दूसरा पक्ष होता है लड़की का। 2 सिचुएशन होता है, एक पक्ष होता है लड़का का और दूसरा पक्ष होता है लड़की का। जब तक बारात नहीं आता है तब तक एक दूसरे को क्या करते हैं, ये वाले इधर जाते हैं, मतलब कि इधर उधर जाते रहते हैं। जैसे बारात सामने आता है, इस पक्ष को मैंने बोला लड़की वाला और इस पक्ष को मैं बोलूँगा किसका, लड़का वाला। ये जब तक बारात नहीं आता तब तक कोई एक दूसरा से बात नहीं करता, जहाँ तहाँ जाते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसे बारात आता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, एकदम यहाँ से आदमी क्या हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है। जैसे बारात द्वार पे लगता है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में यहाँ वाला पुरुष इस महिला को देखता है और यहाँ वाला महिला इस महिला को। ये सिचुएशन आज तक हमको समझ में नहीं आया कि ये इस तरीका का कंडीशन बनता क्यों है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके इस बात को बताइएगा। ये पुरुष इस महिला को देखेगा और ये पुरुष इस महिला को देखेगा। कहने का मतलब मेरा यही है, जो x का वैल्यू जो आएगा, पहले आपको जो इधर उधर जा रहा था, ये जा रहा था, आपको ऊपर में लिख लेना है। तो 3 × 7 × 46, और जो यहाँ का पुरुष इस महिला से देख रहा था और यहाँ का पुरुष इस महिला को देख रहा था, और दोनों में क्या कर देना, आपको गुणा करा के जोड़ देना है। तो 3 तिरिका 9 प्लस 7 दूना 14
अगर इस पार्ट को आप जोड़िएगा तो ये 23 बनता है। 23 से 46 कितना बार में? 2 बार में। मैं इसको अगर गुणा कराता हूँ तो 7 त्रिका 21 दूना 42 दिन। तो आप मैंने जो डाटा को जिस तरीक़ा से घेरा, आप थोड़ा सा उस चीज़ को समझिएगा। यहाँ इक्वल टू दिया, इसका मतलब मैं ऊपर वाले पार्ट को गुणा कर लूँगा और उसके बटा में क्या करूँगा, यहाँ कोना कोनी का मतलब मेल फीमेल को देखेगा, यहाँ का मेल इस फीमेल को देखेगा और उसको मैं क्या करूँगा, गुणा करके इस पार्ट को क्या कर दूँगा, जोड़ दूँगा। तो आप इस बात को अगर आप समझते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका था इस बात को समझने का। इसको मैंने एक स्टोरी के ऊपर फिट किया है ताकि आप इस चीज़ को भूलें नहीं। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने बात बताया है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक और सवाल ले रहा हूँ। आप उस चीज़ को देखिएगा कितना जल्दी आंसर आता है। मेरे पास जो सवाल है, फिर 7 व्यक्ति या 11 महिलाएं किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 3 व्यक्ति और 1 महिला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन है मेरा 57, 77, 70 और 60 दिन। 57, 77, 70 और 60 दिन। तो मैं इस पार्ट को मिटाता हूँ और मेरे पास सबसे, अगर सवाल में अथवा या का बात किया गया है तो सबसे आसान तरीका है कि वो शादी वाला आप मेथड को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और वहाँ से चीज़ों को लगाइए। यानी इस तरीक़ा से दिया गया है 7 मेल और 11 वोमेन कितने दिनों में था? तो 40 दिनों में, 40 दिनों में। अब जो हमसे पूछा गया है 3 गो मेल, 3 गो पुरुष प्लस 1 गो महिला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यही x का वैल्यू निकालना है। तो मैं x इक्वल टू बोल सकता हूँ इसका मल्टीप्लाई, यानी 7 इंटू 11 इंटू 40 डिवाइड में इस मेल को इससे गुणा कराऊंगा, यानी 7 एकम 7 प्लस इस मेल को इस वोमेन से, यानी 11 तिया 33। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 40 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? तो 33 प्लस 7 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा कितना दिन? 77 दिन होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। या फिर मेरे पास जो उसमें दूसरा तरीका था, वहाँ से मैं चीज़ों को आपको बता देता हूँ। 1-2 बार चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीज़ें आसान है, फट से दिमाग में क्या हो जाती है, बैठ जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ 7 मैन और 11 वोमेन इस काम को किए कितने दिनों में? 40 दिनों में। 40 दिनों में हमें जो फाइंड करना है 3 मैन प्लस 1 वोमेन इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मैंने मान लिया कि ये x दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें निकालना है। अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ, अच्छा यहाँ जो मैंने कंप्लीट काम को क्या लेना है? 1 लेना है। और यहाँ भी कंप्लीट काम को 1 लेने का मतलब ये है कि जो ये काम था यही मेरे पास क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क 1 इंटू 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। यानी ये इफ़िशेंसी इंटू टाइम बराबर काम कितना होना चाहिए था? 40 होना चाहिए। अब यही x का जो मैं वैल्यू निकाल दूंगा वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये m का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? तो 1/7 और यहाँ से w का वैल्यू हो जाएगा 1/11। 1 का 1/7 है तो 3 का 3/7 प्लस 1 का अगर 1/11 है तो 1 का 1/11 इंटू x इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया? 40 हो गया। मैं चीज़ को उधर लिखता हूँ, ये कितना हो जाएगा? तो 11 तिया 33 गो और 7 गो 40/11 सते 77। x का गुणा था तो x इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया? 40। और यहाँ से 40 से 40 कैंसिल, तो मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू 77। आप इस सवाल को पहले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे आसान है या तो ये तरीका है या तो फिर वो शादी ब्याह वाला तरीका को अगर दिमाग में मैं रखता हूँ तब मैं लगा के क्या कर लूँगा? आंसर निकालूंगा। लेकिन ध्यान देना, आपको शादी वाला ब्याह वाला तरीका आप तब लगाइएगा जब यहाँ सवाल में या तो अथवा दिया गया हो
या दिया गया हो। इसका मतलब ये बराबर होना चाहिए, अथवा के साथ बराबर होता है या फिर या के साथ बराबर होता है, तब भी मैं इस सवाल को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो मैं और दूसरे सवाल की ओर चलता हूँ, और क्या क्या मेरे पास सवाल है उस तरीके के सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ जो मैं इसी को, ये तो मेरा सिंगल पार्ट था, इसी को मैं क्या करता हूँ अब डबल करता हूँ। उस तरीका का सवाल को हम लोग किस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है, समझना है, और उसी का क्या करना आपने इम्प्लीमेंट करना है। अब जो मेरे पास सवाल है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 बच्चे उस काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी और 20 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन है 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन और 7 दिन। तो एक बार मैं डाटा लिख लेता हूँ। 6 मैन प्लस 8 बॉयज़, 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ इस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो 10 दिनों में। ये सवाल में दिया गया है 10 डेज। जो दूसरा कंडीशन था, 26 मैन प्लस 48 बॉयज़, यानी 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ इस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, तो 2 दिनों में। तो यहाँ लिए टाइम इन लोग 2 डेज। हमें जो फाइंड करना है 15 मैन प्लस 20 बॉयज़ इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने x मान लिया, तो जो x का वैल्यू आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं इसका फिर आपको दो मेथड बताता हूँ, एक डिटेल मेथड और दूसरा मैं शॉर्टकट, अगर लगेगा तो मैं शॉर्टकट भी लगा के आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास 2 डिटेल मेथड है, आप इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ से मेरे पास 2 वेरिएबल है, यानी दोनों वेरिएबल को मिला के मैं एफिशिएंसी निकालूंगा, काम निकालूंगा और इससे करा दूंगा। यही तो मेरा काम है। इसका मैं एफिशिएंसी निकालूंगा और इससे मैं क्या कर दूंगा, करा दूंगा। अब एफिशिएंसी निकालना किस तरीका है, तो आप इस चीज़ को अब यही बात मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। अगर बेसिक तरीका का मैं यूज़ करता हूँ तो इसी पार्ट का यूज़ करूँगा, यानी मैन को किससे गुणा कराऊंगा, टाइम से। मैन और वोमेन दोनों एक ही बात है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, गुणा कराता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। तो ये बेसिक तरीका से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ इस काम को किए कितने दिनों में, 10 दिनों में। ये बराबर होगा किसके, 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ इस काम को किए कितने दिनों में, 2 दिनों में। अगर आप यहाँ से कैंसिल आउट कराते हैं तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ कितने बार में, 5 बार में। मैं इसको यहाँ से अगर जोड़ता हूँ तो 6 पचे 30 m प्लस 8 बटे 40 b इक्वल टू हो जाएगा 26 m प्लस 48 b लिख सकता हूँ। मैं इसको अगर इधर शिफ्ट कराता हूँ और इस पार्ट को मैं इधर शिफ्ट कराता हूँ, तो मैंने तीर का निशान दिया है कि मैं किस वैल्यू को किधर लेके आ रहा हूँ। इधर तीर दिया है तो मैंने 26 को इधर लाया, तो इससे ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 4m, और ये इधर से जाके माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8b। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ m/b इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2:1। ये अपना क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। मैं लिख सकता हूँ। अब हमें जो फाइंड करना है उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ से भी मैं काम निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी काम निकाल सकता हूँ, और जबकि ये दोनों काम आपस में क्या है, बराबर है, तो मैं कोई भी एक डाटा उठा के कंपेयर किससे कराऊंगा, जो वैल्यू हमें निकालना है। तो वैल्यू हमें निकालना किसका है, तो 15m प्लस 20b इंटू x टाइम है, गुणा कराऊंगा, इक्वल टू मैं इसके थ्रू ले लेता हूँ 6m प्लस 8b इंटू टाइम कितना लग गया मेरे पास, 10 डेज होगा। अब यहाँ से मैं इसका एफिशिएंसी पुट करूँगा, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ 1m का वैल्यू, यानी आदमी का एफिशिएंसी 2 है और बच्चा का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो मैं यहाँ पुट करूँगा तो 15 दूना 30 प्लस b इंटू एक्स इक्वल टू 6 दूना 12, 12 प्लस 8 एकम 8 इंटू कितना, 10। तो मैं इस पार्ट को इस तरीक़े से लिख सकता हूँ 50x
इक्वल टू 20, ये कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x बराबर 200/50 और 50 से 200 कटेगा कितना बार में, 4 बार में। हमें x का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो x का वैल्यू कितना आया 4 दिन। यानी अगर काम जब मेरे पास है तो उस काम को 15 आदमी और 20 बच्चे अगर उस काम को करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो आंसर कितना दिन, 4 दिन। ये भी बात हो गया। तो ये तो एक तरीका का डिटेल मेथड है। अगर आपके पास शॉर्टकट नहीं है तो आप डिटेल मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये तो मैंने प्रोसेस को आपको लिख के समझाया है, तो मैंने हर एक प्रोसेस को लिखा है, तो टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन अगर आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। इफ़िशियंसी से मैं डायरेक्ट क्या कर लूँगा, आंसर निकाल लूँगा। अब जो मेरे पास इसी का जो ट्रिकी अप्रोच होता है, आप उस चीज़ को समझिए। जो मेरे पास इसका ट्रिकी जो अप्रोच होता है, तो उस बात को समझिए। पेपर में यही चीज़ आपको देख देख के क्या करना है, आंसर करना है कि कौन सा मेथड मैं क्या करता हूँ, कहाँ लगाता हूँ, ताकि समय को क्या कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ। अब यहाँ जो ध्यान दीजिए, इसी x का वैल्यू निकालना है, इस वैल्यू को निकालना है। तो आप यहाँ से कंपेयर कीजिए कि यहाँ से मैं दोनों डाटा में से किसी एक से कुछ गुणा या भाग करके ये वैल्यू बना सकता हूँ। अब देखते होइएगा, यहाँ पे इसका मैं बात कर रहा हूँ, इसका मैं बात कर रहा हूँ। तो 26 को 15 बनाना थोड़ा मुश्किल है, और 48 को 20 भी बनाना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल काम नहीं करना, आपको आसान चीज़ खोजना है ताकि हमें क्या हो, समय कम लगे। तो मैं इसको छोड़ के मैं इस चीज़ को देखता हूँ। तो 6 को 15 बनाना और 8 को 20 बनाना मेरे लिए थोड़ा सा क्या है, आसान है। तो किस तरीक़ा से आसान है, उस बात को यहाँ से आप समझिए कि मैं इसको अगर 6 दूना 12 और 3 15 और 8 दूना 16 4 20, यानी मैं इस पार्ट को अगर 2.5 से गुणा कराता हूँ, यानी 2 अगर 5 से मैं गुणा कराता हूँ ऊपर वाले से, तो क्या ये 15m + 20b बन जाएगा। 6 दूना 12 और 6 का आधा 3, तो 12 और 3 15, 8 का 2 गुणा 16 और 8 का आधा 4, 16 4 20। तो मैं जब इधर किससे गुणा करा रहा हूँ, इधर मैं अगर 2.5 से गुणा करा रहा हूँ, तो मैंने तरीका बताया था आपको। तो इधर मैं बैलेंस करने के लिए किससे भाग करूँगा, तो 2.5 से। 2 पॉइंट क्या करूँगा मैं, 5 से डिवाइड करूँगा। तो 10 को मैं अगर 2.5 से भाग करता हूँ, 10 को अगर मैं 2.5 से भाग करता हूँ, तो इस पॉइंट को क्या करूँगा, कैंसिल करूँगा, तो एक ऊपर 0 जाएगा। और आप टेबल बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2500 का 100, तो यहाँ भी अपना आंसर कितना आ जाता है, 4 डेज। तो x का वैल्यू कितना आया, 4 दिन। और x को ही तो मैंने टाइम माना था। तो अगर इसी काम को अगर 15 आदमी और 20 लड़के करते हैं, तो इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 4 दिनों में। तो ये आपको उसी तरीक़ा से देखना है कि किस वैल्यू से मैं कंपेयर करा के ये वैल्यू जो निकालना है हमें, उस चीज़ को मैं बना सकता हूँ। अगर वो आ जाता है तब मेरे लिए क्या है, आसान है। अगर वैल्यू कहीं से भी बनना पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन में आपको बेसिक पार्ट पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो मैं इसी तरीक़ा का एक और सवाल लेता हूँ। 4 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 2 पुरुष और 9 लड़के उसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो 18 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। और ऑप्शन है, इस बार हमको फ्रैक्शन में दिया गया है, 13/3, 16/3, 14/3 और 17/3। तो मैं एक बार फिर से ये डाटा को इस पे लिखता हूँ और देखता हूँ कि कंपेयर कराने वाला मेथड काम करता है कि नहीं करता है। जो मेरे पास जो डाटा है, फिर वही मैं चीज़ को लिखता हूँ। 4 गो एम, यानी 4 गो मैन प्लस 6 बॉयज उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में, 8 दिन में डेज। उसके बाद से है फिर मेरे पास 2 गो एम, यानी 2 मैन प्लस 9 बॉयज इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 8 डेज में। हमें जो फाइंड करना है 18 बॉयज इस काम को कितने दिनों में करेंगे, x दिनों में। तो मैंने x का वैल्यू निकालूंगा, वही मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, कंपेयर कराइए, यहाँ पे 2 डिजिट का है और यहाँ पे कितना है, सिंगल डिजिट है। तो कहीं से भी अगर मैं लिंक करता हूँ, यानी कंपेयर वाला मेथड लगाता हूँ, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी
तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा केवल इस बात को सोचने में कि मैं यहाँ किससे गुणा करा दूँ या यहाँ पे मैं किससे भाग करा के 18b बना सकता हूँ। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ टाइम लगेगा। तो वही आपको बेसिक अप्रोच ही क्या करना है, लगाना है। तो मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ। आप ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। 4m प्लस 6b इस काम को किए कितने दिनों में, 8 दिनों में, इक्वल टू 2m प्लस 9b इस काम को करेंगे कितने दिनों में, 8 दिनों में। ये इससे कैंसिल आउट, मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो 2m और मैं इसको इधर शिफ्ट कराता हूँ तो 3b। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ m/b इक्वल टू 3/2। ये अपना क्या आ गया, इफ़िशेंसी आ गया। मैं यहाँ से कंपेयर कराऊंगा, या तो मैं इसका वैल्यू निकालना है तो मैं यहाँ से कंपेयर करा लूँगा, या फिर मैं यहाँ से कंपेयर कराऊंगा। जहाँ से आपको आसान है आप वहीं से क्या कीजिए, कंपेयर कराइए। तो मैं लिखता हूँ, इसको हमको निकालना है 18b इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने x एज्यूम किया हुआ था, इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू ले लूँगा जो आसान मेरे लिए क्या है, नीचे वाला। तो 2m प्लस 9b इस काम को कितने दिनों में किए होंगे, 8 दिनों में। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, m और b का वैल्यू पुट कर दूँगा। m का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू कितना है मेरे पास, 2 है। 2 है ना, 2 है। तो b के बारे में पूछा गया है तो 18 दूना 36x इक्वल टू m का वैल्यू 3 है तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18 इंटू में कितना, 8। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 36x इक्वल टू 18 को और 6 24 इंटू 8, 12 दूना 24, 12 यहाँ 36। तो बोल सकता हूँ x का जो वैल्यू आया 8 दूना 16/3 दिन। ये थोड़ा सा आपको लिंक नहीं बन पा रहा था, यानी लिंक अगर बन जाता तो मैं इस चीज़ से सॉल्व नहीं करता। लिंक बनाना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैंने बेसिक पार्ट का ही क्या किया है, यूज़ किया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा और इसका इम्प्लीमेंट देखिएगा कि मैंने किस किस तरीक़ा से किस किस कंडीशन को किन किन सवालों पे क्या कर रहा मैंने लगाया हुआ है। आप उस चीज़ को समझिएगा और वहाँ से क्या कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। मैं एक और सवाल लेता हूँ और इस बात को आप फिर समझिएगा कि उसमें मैंने क्या कंडीशन लगाया है। अब जो मेरे पास जो सवाल है, 3 आदमी और 4 महिलाएं किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 4 आदमी और 3 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो ज्ञात करें कि 7 आदमी और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। और जो मेरे पास ऑप्शन है 30/7, 41/7, 48/7 और एक लास्ट का 48/5। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए ध्यान से, बेसिक तरीक़ा से तो ये सवाल हो ही जाएगा। और कुछ अप्रोच अगर आपके पास है तो उस चीज़ को आप लगाइए। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से इस पार्ट, पहले तो मैं डाटा लिख लेता हूँ ताकि बार बार इधर देखने का ज़रूरत नहीं पड़े। 3 मैन और 4 वोमेन, 3 मैन प्लस 4 वोमेन इस काम को किए कितने दिनों में है, 16 दिनों में, 16 दिनों में। और दूसरा जो, जबकि इसी काम को 4 वोमेन प्लस 3 वोमेन इस काम को अगर करते हैं तब कितना दिन समय लग रहा है अपने पास, तो ये बन रहा है 12 दिन। तो हमें जो फाइंड करना है 7m प्लस 7w, यानी 7 महिला उसी काम को, 7 महिला और 7 पुरुष उसी काम को पूरा करते हैं तो कितना समय लगेगा काम को समाप्त होने में। तो इस बात को आप समझिए। एक तो ये डिटेल मेथड हो गया, कंपेयर करा लूँगा मैं, इसको बराबर निकाल लूँगा, एफिशिएंसी निकाल लूँगा और दोनों पार्ट में से किसी ना किसी एक पार्ट से मैं अगर कंपेयर कराता हूँ तो अपना आंसर तो आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ को बार बार सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आता है तो आप खुद से कीजिएगा, खुद से ही कीजिएगा, तब भी आपका थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा और वहाँ से चीज़ें आपके लिए आसान होगी। सोचने का तरीका बदलेगा और जब सोचने का तरीका बदलेगा तो वहाँ से हमें कुछ बात कंडीशन पता चलेगा और वहाँ से मैं क्या करूँगा, आंसर निकालूंगा। तो यहाँ आप बात ध्यान से समझिए कि इसको हमें सॉल्व करना है किस तरीक़ा से। अब आप यहाँ ध्यान से अगर देखते होइएगा तो मैं अगर इस पार्ट को अगर इससे जोड़ता हूँ तो 4 और 3 7 है। इस पार्ट को मैं इससे भी जोड़ता हूँ तो 4 और 3 7w, और यही बात पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे
एलसीएम मेथड लगा के मैं पहले टोटल काम निकालता हूँ, तो मेरे पास टोटल काम आया कितना 48, और इसका एफिशिएंसी मेरे पास कितना आ जाएगा, तो 16 तियाँ 48, और इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 12 चौका 48, यही होगा ना 48। अब इस पार्ट को अगर मैं जोड़ देता हूँ, इस पार्ट को मैं अगर जोड़ देता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ 7m प्लस 7w, यानी इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। और इसी से तो पूछा गया था, यहाँ पे इसी से तो पूछा गया, तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि 7 को मैन और 7 को महिला का एफिशिएंसी कितना है, मेरे पास 7 आया है। काम पता चल गया, एफिशिएंसी पता चल गया, इससे टाइम पूछा गया, तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क 48 बटा में एफिशिएंसी, तो दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है, 7 है। तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि 48/7 डेज, ये अपना आंसर होगा। तो आप कंडीशन को देखिए और चीज़ों को सोच के आप क्या कीजिए, आंसर कीजिए। मेरे पास तरीका बिल्कुल क्लियर है कि एक पार्ट का बेसिक अप्रोच आपको पता होना चाहिए, और उसी का आपको कुछ कंडीशन अगर आपको ध्यान में है, प्रैक्टिस किए हैं, तो आप उसी का क्या कीजिए, कुछ कंडीशन का इस्तेमाल कीजिए और क्वेश्चन को क्या कीजिए, आसान कीजिए। तो इस तरीका से भी, हालांकि ये आंसर आप बेसिक तरीका से भी ला सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब ये बात हमें समझ में आती है तो बेसिक लगाने का ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये विदिन सेकंड होता आंसर करने के लिए, मैंने चीज़ों को लिखा है। जैसे मैंने इस पार्ट को जोड़ दिया 4 और 3 7, और इस पार्ट को भी, यानी 7 पुरुष और 7 महिला दोनों इक्वेशन को जोड़ने से हो जा रहा है। मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, एलसीएम मेथड लगा लूँगा। एलसीएम आ गया 48, टोटल काम बन गया। एफिशिएंसी निकालता हूँ तो 3 मैन और 4 वुमेन का एफिशिएंसी 3, 4 मैन और 3 वुमेन का एफिशिएंसी कितना 4। मैं इसको जोड़ता हूँ तो 7m प्लस 7w का एफिशिएंसी कितना बन गया, 7 बन गया। और इसी से हमें पूछा गया था, तो मैंने टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दिया है, 7 से। तो इस तरीका का कंडीशन आप देखिए, सवाल में जो पेपर में पूछे जाते हैं वहाँ कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं, हमें उतना वो डीपली आंसर जाके नहीं देना पड़ता है। आप कुछ सिचुएशन अगर समझते हैं तो वहाँ से बिल्कुल क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। अब जो मेरे पास सवाल है, 4 आदमी किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि 1 मैन और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। और ऑप्शन है इस बार मेरे पास 15, 11, 10 और 12। यानी ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, ये पहले वाले पार्ट का जैसा, लेकिन यहाँ पे अथवा नहीं दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो शादी ब्याह वाला तरीका हम नहीं लगाएंगे। ये तरीका तब लगेगा जब सवाल में या तो अथवा दिया गया हो या दिया गया हो, दोनों का मतलब बराबर होता है। जब बराबर नहीं है तो वो डाटा आप नहीं लगाइएगा, उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। वो केवल तब लगेगा जब सवाल में अथवा या से कंपेयर किया गया हो, यानी अथवा या का मतलब इक्वल टू होता है, बराबर होता है। तो मेरे पास जो डाटा था 4m, यानी 4 गो पुरुष 6 दिनों में, 4 गो मैन कितने दिनों में, 6 दिनों में पूरा काम करते हैं। जबकि इसी काम को 3 महिला, 3 ओमैन इस काम को कितने दिनों में, 16 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमें जो फाइंड करना है, 1 m प्लस, यानी 1 मैन प्लस 2 महिला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें टाइम निकालना है। अब तो वो बेसिक अप्रोच से भी आप कीजिएगा, तो मैं इधर फटाफट बेसिक अप्रोच लगा देता हूँ। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। मैंने इसको आदमी को टाइम से गुणा करूँगा तो टोटल वर्क, यानी मैं इसको बेसिक तरीका से बताता हूँ। हालांकि बेसिक तरीका से आसान और तरीका, आप चीज़ को अगर ध्यान से देखते होइएगा तो आंसर फटाफट मिल जाएगा आपको। मैं क्या करूँगा, 4m, इस फॉर्मूला पे मैं उसको पुट कर रहा हूँ, तो 4m × 6 इक्वल टू 3w × 16। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 3 दूना 6, 4 चौका 16, इससे ये कट गया 2 बार में। यानी जो यहाँ से फाइनल वैल्यू बच रहा है m इक्वल टू 2w, तो बोल सकता हूँ m/w इक्वल टू 2/1। ये अपना क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। काम कहीं से भी निकाल सकता हूँ। 1 महिला का, 1 मैन का एफिशिएंसी 2 है, तो इस तरीक़ा से कितना महिला काम कर रहे थे, कितना पुरुष काम कर रहे थे, तो 4, 4 दूना 8, टाइम से गुणा करूँगा तो 8 × 48, यानी टोटल वर्क मेरे पास कितना हो गया,
48 होगा। मैं इस चीज़ को यहाँ से भी चेक कर लूँगा। एक महिला का एफिशिएंसी 1 है, तो इस तरीक़े से महिला कितनी थी 3 एकम 3, टाइम लिया 16, तो 16 तियाँ 48। और कराना किसे था, इससे कराना था, तो मैं लिखूँगा 1m + 2w का लगा समय, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 48। और एफिशिएंसी किसका आएगा, एक मैन का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 + 2 एकम 2, तो यहाँ हो जाएगा 4 से 48 कटेगा 12 बार में, तो आंसर कितना दिन हो जाता 14, यानी 12 डेज, यानी 12 दिनों में इस काम को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये मैंने बेसिक अप्रोच लगाया था, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान से देखते होइएगा। तो यहाँ भी मैं वही एलसीएम मेथड लगाता हूँ, तो अपना टोटल काम कितना हो जाएगा 48, एफिशिएंसी कितने का 8 × 6 = 48, और यहाँ एफिशिएंसी कितने का, तो 16 तियाँ 48 बोल सकता हूँ। यानी 4 गो मैन का एफिशिएंसी कितना है 8 है। 4 गो मैन का अगर एफिशिएंसी 8 है, तो 1 गो मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 होगा। 3 गो डब्लू का एफिशिएंसी 3 है, तो डब्लू का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1। मैं यही पुट यहाँ कर दूंगा। टोटल काम कितना है मेरे पास 48। 1 का एफिशिएंसी 2 था, तो 2 गो महिला, 1 गो महिला का एफिशिएंसी 1 है, तो 2 गो महिला का 2, और यहाँ भी 4 से ये कट जाएगा कितना दिन 12 दिन। तो आपको सिचुएशन क्वेश्चन को समझ के सिचुएशन भी समझना, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना आपको आंसर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आता होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, और उस चीज़ को आप खुद से एक बार में नहीं होता है तो 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए। बिल्कुल आसान तरीका है, एक ही प्रोसेस है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ बार बार लेके चल रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि हमें उस तरीक़ा से एक सवाल को पजल नहीं बनाना। आपको जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है आप उसी का क्या कीजिए, यूज कीजिए, उसी को फास्ट कीजिए। कैलकुलेशन पार्ट तो आपको आना ही चाहिए कि हमको किस वैल्यू को किस तरीक़ा से सॉल्व करना है। कैलकुलेशन पार्ट तो आपको आना ही चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट ही सवाल को इजी और थोड़ा सा हाई लेवल बनाता है, ताकि वहाँ से थोड़ा सा आपको टाइम क्या होता है ज़्यादा लगता है। तो आसान बनाना है तो आपको कैलकुलेशन पार्ट को भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। और कैलकुलेशन पार्ट का मैंने 2-4 वीडियो आपको अपलोड किया हुआ है। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर कोई भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है तो उस कैलकुलेशन पार्ट को भी देख के सीख सकता है। और वहाँ भी मैंने बहुत तरह का सिचुएशन को बहुत आसानी तरीक़े से क्या किया आपको बताया है। तो आप उस चीज़ को भी समझ के कैलकुलेशन पार्ट को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि कैलकुलेशन पार्ट मेरा ख़त्म हुआ नहीं है, मैं एक ही चीज़ को पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ पार्ट को शुरू किया। अभी आपके पास कंप्लीट अलजेब्रा बचा है, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने कराया है, उसके ऊपर क्वेश्चन कराना बाकी है। फिर कैलकुलेशन कुछ फिक्स रिजल्ट होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, वो डायरेक्ट पेपर में उस तरीके से आते हैं, तो हमको वो भी चीज़ समझना है। बेसिक कैलकुलेशन पार्ट को भी समझना है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट को आसानी से मैं किस तरीक़े से निकालूंगा उस पार्ट को भी कराना है। यानी कंप्लीट मैथ अभी बचा हुआ है। तो मैंने टाइम एंड वर्क लिया। अब टाइम एंड वर्क को मैं ख़त्म करके यहाँ से मैं परसेंटेज का थोड़ा डिमांड आ रहा है कि सर परसेंटेज को पढ़ाइए। तो परसेंटेज में है कुछ नहीं। मैं जब वहाँ परसेंटेज कराऊंगा तो आप देखिएगा कि किस तरीक़े से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और क्या अप्रोच लगा रहा हूँ, ताकि आपको भी क्या हो, दिक्कत नहीं आए। तो बात तो हम लोग करते रहेंगे। मैं एक और सवाल लेके इस चीज़ को आपको दिखाता हूँ। एक सवाल और लेता हूँ मैं, और इस वीडियो का ये लास्ट सवाल होगा। इसके बाद से हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो जो मेरे पास जो लास्ट आज के वीडियो का जो लास्ट सवाल है, 5 व्यक्ति और 9 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 6 व्यक्ति और 12 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो ज्ञात करें कि 3 व्यक्ति और 3 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन है 18 दिन, 20 दिन, 16 दिन और 14 दिन। तो आप इस चीज़ को पहले तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर इसके ऊपर थोड़ा सा आप सोचिए कि बेसिक पार्ट को छोड़ के और आपके पास कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर है तो आप उस चीज़ को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा उसको क्या करने में, आपको सॉल्व करने में। लेकिन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं इसको मिटा देता हूँ और डाटा तो पहले मैं तैयार कर लेता हूँ। तब तक आप वीडियो को पॉज करके आप उसका क्या कीजिए, सॉल्यूशन देखिए।
लिख दिया मैंने। इसका यूज बहुत कम करना है, इसका यूज आपको बहुत कम करना है। तरीका मैं आपको उस तरीका से बता रहा हूँ कि इसका यूज है नहीं, लेकिन ये भी मेथड आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। बेसिक पार्ट आपको आना चाहिए। बेसिक पार्ट से ही ट्रिकी अप्रोच निकलता है और वहीं से मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को सॉल्व करता हूँ। और थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसके पीछे थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। एक बार मैथ इतना आसान नहीं होता है, आपको मैथ को आसान बनाना है तो इसके पीछे लगना है, यानी प्रैक्टिस आपको बार बार क्या करना है। मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन को अपलोड किया मैंने अपलोड किया है। आप वहाँ से क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ से क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि मेरा स्टैंडर्ड जो है वो किस लेवल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। उस चीज़ को आपको वहीं से समझ में आएगा। और जब आप क्वेश्चन का जब पीडीएफ कीजिएगा तो वहाँ करीब करीब मैंने 100+ क्वेश्चन जरूर रखे हैं। आप उस चीज़ को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर तरीका से हम लोग क्या करें, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बेहतर से बेहतर तरीका से क्या करें, हम लोग प्रिपरेशन करें। और मैथ इतना आसान होता नहीं है। मैथ को आपको आसान बनाना है तो मैथ को आसान बनाने का केवल एक ही तरीका है कि आपको बार बार क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीज़ें आसान होगी। एक बार दो बार देख के छोड़ दीजिएगा, कुछ दिन के बाद से क्या हो जाइएगा, भूल जाइएगा। तो मैथ भी भूला जा सकता है, मैथ भी भूला जाता है। और मैथ को केवल ध्यान में रखने का एक ही तरीका है कि आप उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस का मैथ नहीं है। ये आप एकेडमिक क्लास में भी पढ़े होइएगा, रात भर में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के हम लोग पास हो जाते थे, फिजिक्स पढ़ के भी पास हो जाते थे। लेकिन मैथ हम लोग डेली पढ़ते थे, तब भी नंबर 100 में 100 नहीं आते थे। तो आप इस चीज़ को बहुत भले बात ही जानते होइएगा कि मैथ को अगर ध्यान से करना है तो आपको प्रैक्टिस ही आपको मैथ में क्या करेगा, आगे लेके आएगा। तो मैं इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके ध्यान से अगर किए होइएगा तो आंसर आ गया होगा। मैं इस चीज़ को यहाँ डाटा जो लिखता हूँ, फिर मैं इस चीज़ को बेसिक तरीका से नहीं कराऊंगा। मैं इसको बेसिक तरीका मैंने करा दिया है। टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिक तरीका का खुद से यूज कीजिए। मैं इसके पास अगर कुछ मेरे पास ट्रिकी अप्रोच है तो मैं उस चीज़ को क्या करूँगा, डील करूँगा। अगर ट्रिकी अप्रोच नहीं निकल पा रहा है तो मैं क्या करूँगा, वीडियो को यही ख़त्म कर दूँगा। बेसिक से तो आप कर ही सकते हैं। तो मेरे पास जो डाटा जो गिवन है, 5 मैन प्लस 9 वोमेन, महिला आ गया बार बार, वोमेन। उस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 10 दिनों में करते हैं। 10 दिन। जबकि इसी काम को 6 मैन प्लस 12 वोमेन, फिर वोमेन आया, यानी मेल के साथ फीमेल आना है, नहीं तो जिंदगी क्या है, अधूरा है। और हमें जो इस बार फाइंड करना है 3M प्लस 3W, इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैंने फिर एज्यूम कर लिया x का ही जो वैल्यू आएगा यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ। 5M प्लस 9W 10 डेज, 6 मैन 12 वोमेन 8 डेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 मैन प्लस 3 वोमेन। इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 18 दिन, 20 दिन, 16 दिन और 14 दिन। तो आपके पास बेसिक अप्रोच है, आप बेसिक तरीका से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। या फिर आपके पास और कोई तरीका है तो आप उसको देखिए और ध्यान से पढ़ के समझिए कि अब यहाँ बात आता है, ये तो इक्वल है, यानी हमें इसको इक्वल कर दे। इस बार मैं जोड़ता हूँ तो 6 5 11, 9 और 12 21, यानी 3 तो बनने का संभावना ही नहीं है। तो फिर क्या तरीका लगा दूँ, 5 तियाँ 15, 6 दूना 12, यानी मैं इसको 3 से गुणा करा देता हूँ तो 15 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ 3 से किया हूँ तो 27, और यहाँ मैं 2 से करता हूँ तो 12। इसका मतलब है कि इस पार्ट को मैं इसका पहले एलसीएम निकालता था, यानी तरीका हमको मिल गया। यानी एलसीएम कितना 40, इफिशेंसी कितना आ गया 4, एफिशिएंसी कितना आ गया 10 होगा 40 और 8 पंचे 40, यही होगा। अब इसको ध्यान से आप इस चीज़ को समझिए कि मैंने 3 ला दिया, किस तरीका से लाया इस बात को आप समझिए कि मैं अगर इस पार्ट को अगर 15 बना लेता हूँ और इस पार्ट को मैं 12 बनाता हूँ तो 15 में से 12 घट के 3 मैन बचेगा।
जब इसको 15 बनाया मैंने 3 से गुणा किया तो इसको भी तो मैं 3 से करूँगा। तो 3 9 त्रिका 27 और इसको 2 से किया है तो 12 दूना 24, यानी 27 में से 24 घटेगा तब भी अपने पास कितना होगा, 3 होगा। यानी इस पार्ट को मैंने किससे गुणा किया, 3 से, और इस पार्ट को किससे गुणा किया, 2 से। होगा, हो जाएगा ना। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, बोला कि ये आंसर यहीं से निकल जाएगा। मैं इसको लिखता हूँ, कितना हो जाएगा ये, 5 तियाँ 15 मैन प्लस 9 त्रिका 27 डब्लू। इफिशिएंसी कितना है, तो इफिशिएंसी को भी तो गुणा कराऊंगा तो 4 तियाँ 12। इसको मैंने 2 से किया है तो 6 दूना 12 एम प्लस इससे मैंने करा तो 12 दूना 24 डब्लू। इफिशिएंसी को भी गुणा कराऊंगा तो 5 दूना 10। यानी अगर इसको मैंने 3 से और इस इक्वेशन को 2 से गुणा करा के जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 15 में से 12 गया 3 एम प्लस 27 में से 24 गया 3 डब्लू, 12 में से 10 गया 2। यानी 3 आदमी और 3 महिला का एक साथ इफिशिएंसी पता चल गया। मेरे पास कितना है, 2 है। काम पता है, इफिशिएंसी पता चल गया तो मैं x के बराबर बोल सकता हूँ, यानी इस टाइम के बराबर बोल सकता हूँ टोटल वर्क यानी 40, और इसका इफिशिएंसी मैंने यहाँ निकाला है कितना, 2। तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना दिन, 20 दिन। तो इस सवाल का सही जो आंसर होता है कितना दिन होता है, 20 दिन। आप बेसिक से भी इसको सॉल्व कीजिएगा ज़रूर, आप बेसिक से आप सॉल्व करके चेक कीजिएगा। फिर आपके पास जब बेसिक तरीका आने लगता है तो वहाँ से चीज़ें आपके दिमाग में कुछ चलने लगती है, और वहाँ से तरह तरह का मैं कंडीशन लगा के उस चीज़ को सॉल्व करता हूँ। ये आपको अब दिमाग में यही बात आता होगा कि सर ये पता चलेगा कि किस तरीक़ा से करना है, तो मैथ है इतना आसान नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस के दौरान ही ये सब बात पता चलती है। प्रैक्टिस के दौरान ये सब बात क्या होती है, पता चलती है कि कौन सा कहाँ पे हमें गुणा कर लेना है, कहाँ से हमें भाग कर लेना है, कहाँ से हमें जल्दी आंसर कर लेना है। इस चीज़ का आपको पता तब चलेगा जब आप इसका क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये मैंने लिख के यहाँ दिखा दिया, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। वरना मेरे पास यही था, मैं 3 से गुणा कराता और यहाँ किससे गुणा कराता, 2 से। तो ये 15 5 तियाँ 15 और 9 त्रिका 27 यहाँ 2 से कराता, लेकिन इफिशिएंसी से भी मैं गुणा करूँगा, 4 तियाँ 12, यहाँ भी 2 से, तो 6 दूना 12 और 12 दूना 24, तो 5 दूना 10। अगर मैं ऊपर वाले से नीचे वाले इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो 3m प्लस 3w, इफिशिएंसी 12 में से 10 घट गया 2। यानी पूछा गया था हमसे 3 आदमी और 3 महिला का आप काम बताइए कि कितने दिनों में उस काम को समाप्त करेंगे, टाइम बताइए कि उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 3 महिला और 3 पुरुष का इफिशिएंसी मेरे पास 2 आ गया। टोटल काम पता, इफिशिएंसी पता चल गया, तो मैं क्या करूँगा, टोटल काम को इफिशिएंसी से भाग कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्या होगा अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर नेक्स्ट सवाल में, अब मेरे पास कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ही अब कम बचे हैं, मैं फिर भी यूज करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कंप्लीट का मतलब है कि एक पार्ट में आपको नहीं छोड़ूंगा। इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा कंप्लीट पढ़ाऊँगा। कोई भी चैप्टर में अगर मैंने छेड़ता हूँ तो मैं उसको क्या करूँगा, कंप्लीट पढ़ाऊँगा। अलजबरा से तो मैंने शुरुआत किया था, लेकिन रिस्पॉन्स वहाँ ठीक ना आने के कारण आपको एडवांस तो आना ही चाहिए। एडवांस टॉपिक है जैसा तो मैथ में कोई टॉपिक ही नहीं है, आपको वो तो आना ही चाहिए। कोई कि आप पेपर देते हैं तो रेलवे तो पहले एडवांस पे नहीं था, लेकिन अब एडवांस पूछना शुरू किया हुआ है। इससे पहले वाले सेशन से एडवांस पूछना शुरू किया है। तो आपको अलजबरा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में दोनों पार्ट 2D और 3D, फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब बात भी आपको क्या आना चाहिए। तो इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी इस बात को बोल सकते हैं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका लेवल आपको किस तरीका का लग रहा है, और आपको लेवल चाहिए तो मैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दूंगा। अभी तमाम सवाल बचे हुए हैं। अब जब मैं टाइम एंड वर्क का कुछ स्पेशल क्वेश्चन को भी लेके जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ भी आप समझिएगा कि ना सर लेवल हम लोग का क्या है, ठीक ठाक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।